और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीओके को लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान ने कश्मीर का एक हिस्सा चुराया है। पीओके लेने के बाद कश्मीर मुद्दा हल हो जाएगा। कश्मीर के ज्यादातर मुद्दे हल हो चुके हैं, बस पीओके लेना बाकी है। पीओके लेने के बाद कश्मीर का मुद्दा पूरी तरीके से हल हो जाएगा। पीओके की वापसी का इंतजार है। एस जयशंकर की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है और खास तौर पर पाकिस्तान को लेकर के इसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने कश्मीर का एक हिस्सा चुराया है। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. Return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. और वही भारत में मोदी सरकार बनने के बाद पीओके को लेकर के तमाम दावे किए जाते रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पीओके जल्द भारत का हिस्सा होगा, तो अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पीओके की वापसी का इंतजार है। जब से जयशंकर का ये बयान सामने आया है, पाकिस्तान में खलबली मच गई है। इसी साल जनवरी महीने में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भारत ने जो गंवाया है, हम उसे जल्द हासिल करेंगे। अमित शाह कहते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके जल्द भारत का हिस्सा होगा। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर अब कह रहे हैं कि हमें पाक अधिकृत कश्मीर की वापसी का इंतजार है और जिस दिन पीओके भारत में शामिल होगा, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा। कश्मीर का विकास दशकों तक पीछे चला गया और कश्मीर के अंदर सालों तक आतंकवाद का नंगा तांडव होता रहा और देश मूक दर्शक बनकर देखता रहा। मित्रों, धारा 370 समाप्त होने के बाद आतंकवादी घटनाओं में 70% से ज्यादा कमी हुई है। I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. वैसे तो विदेश मंत्री एस जयशंकर अक्सर पाकिस्तान की करतूतों पर पर्दा उठाते रहते हैं, लेकिन इस बार उनके इस बयान की चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि पहली बार एस जयशंकर ने पीओके को भारत से चुराया गया हिस्सा बताया है और दावा किया है कि बहुत जल्द पीओके के भारत में आते ही घाटी में शांति हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एस जयशंकर के बयान पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। एस जयशंकर ने बयान दिया है कि पीओजे के मिलते ही कश्मीर मुद्दा हल हो जाएगा और पाकिस्तान को जो है पीओजे के खाली कर देना चाहिए। उन्होंने मुझे लगता है कि बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और बहुत ज़्यादा लोगों को जो मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हैं, विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी पे ही मुझे लगता है ये एक्सटेंशन थी उनकी कश्मीर इशू को सॉल्व करना। इस कश्मीर इशू को सॉल्व करने की मुझे लगता है कि कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि ये वाला जो कश्मीर था, जो पाक प्रायोजित आतंकवाद से अभी ग्रस्त था, जो आतंकवाद यहाँ पे हर्डल क्रिएट कर रहा था यहाँ की डेवलपमेंट को लेके, यहाँ के बाकी इश्यूज़ को लेके, वो 370 हटने के बाद बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी स्पीडी से ऊपर चली गई है। अब जिस कश्मीर की बात है वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। वो जब कंप्लीट इंटीग्रेशन हमारी वहाँ तक हो जाएगी, उस वक्त हम कहेंगे कि भाई अब कश्मीर मसला पूरी तरह सॉल्व हुआ। लेकिन जिस भूमि पे हम हैं अभी, जिस जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, ये तो 370 हटने के बाद, संविधान पूर्णतः लागू करने के बाद कोई गुंजाइश ही नहीं है इस पर कोई टिप्पणी करे, इस पर कोई डिबेट होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है इस पर।
बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां बब्बर खालसा का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ और यहां पर पंजाब पुलिस सामने आई है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां बब्बर खालसा का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और यहां पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ पंजाब पुलिस ने आतंकी को अरेस्ट किया। आतंकी से विस्फोटक, अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। पिछले साल पंजाब से फरार हुआ था आतंकी। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में भी ये बताया जा रहा है और यहां पर अब गिरफ्तारी हुई है। साजिश का ये जो प्लान है ये अब डिकोड किया गया है। आपको बता दें एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ और इसके साथ साथ पंजाब पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें आतंकी को अरेस्ट अब कर लिया गया है और अब तमाम जो राज है वो इस आतंकी के जरिए खुलने वाले हैं। क्या कुछ प्लानिंग थी, क्या कुछ आगे गतिविधियां ये करने वाले थे, किस तरीके से इनके तार जो है आईएसआई से कनेक्टेड है, इन तमाम जो तार के अब खुलने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिए ये काम किया करता था और अब गिरफ्तारी हो चुकी है। तस्वीर में दिख रहा यह शख्स है लाजर मसीह, जो कि आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी है और यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में इस आतंकी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आतंकी लाजर मसीह पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मन मॉड्यूल के अध्यक्ष के लिए काम करता था और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के भी संपर्क में था। 24 सितंबर 2024 को यह पंजाब पुलिस की न्यायिक हिरासत से फरार हो गया था। तब से पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। संदिग्ध व्यक्ति जिसके ऊपर तमाम तरीके का आरोप है, उसको भी एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और ये अपने आप में हमारी कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने का परिचायक है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, मैं समझता हूं कि उन्होंने भी अपने फर्ज का पूरी तरीके से निर्वहन किया। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की टीम रात में कौशाम्बी पहुंची, जहां करीब 3:30 बजे जॉइंट ऑपरेशन चलाकर इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से अवैध हथियार और विस्फोटक मिले हैं। 3 हैंड ग्रेनेड, 2 सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल और विस्फोटक पाउडर बरामद किया गया है। इसके अलावा इस आतंकी के पास से गाजियाबाद के पते वाला एक आधार कार्ड, बिना सिम कार्ड वाला एक मोबाइल फोन भी मिला है। आतंकी लाजर मसीह के पास से जो हथियार और विस्फोटक मिले हैं वो बताने के लिए काफी है कि यह किसी बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में था। लेकिन उससे पहले ही यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर आईएसआई और इस आतंकी के नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया। अब इससे पूछताछ में इसके नेटवर्क और साजिश को लेकर कई खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीएम मोदी उत्तरकाशी के मुकबा में मां गंगा की पूजा अर्चना करते नजर आए। पीएम मोदी के एक बाइक रैली को हरी झंडी भी वो दिखाएंगे। आपको ये भी बता दें कि इसके बाद पीएम मोदी हर्षिल में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दूसरा घर उत्तराखंड को कहते हैं और वहीं पर एक बार फिर से पहुंचे पहाड़ों पर। उत्तरकाशी के मुकबा में मां गंगा की पूजा अर्चना पीएम मोदी ने की है और यहां पर आप देखेंगे कि मंत्रोच्चार, इसी बीच आरती पीएम मोदी ने की, उनके साथ पुजारी भी हैं। पहाड़ों का भी लुत्फ पीएम मोदी ने उठाया और एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। देवभूमि पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड को अपना दूसरा घर भी कहते हैं।